Hello, guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. I am Pallavi, your guide into the realm of horror. So get ready to be captivated as I share bone chilling stories that will send shivers down your spine. आज की स्टोरी है मेरे दोस्त आरव की। आरव यूपी के एक विलेज गोविंदपुर से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली बहुत ही खानदानी पुरानी फार्मर्स फैमिली है। ज्योतिष शास्त्र में गण के 3 प्रकार बताए गए हैं जिनमें एक व्यक्ति का जन्म होता है। पहला मनुष्य, दूसरा देव और तीसरा राक्षस। राक्षस गण में जन्मे लोगों के पास अदृश्य शक्तियाँ होती है। दरअसल ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भांप लेते हैं। मेरे दोस्त आरव का राक्षस गण था, तो बचपन से ही इन्हें स्लीप पैरालिसिस होना या स्पिरिट्स दिखना या शेडोज दिखना या ये सब चीज़ें फील करना बहुत नॉर्मल था उनके लिए। ये इंसिडेंस है जब आरव 8 साल के थे। समर वेकेशंस के टाइम पे वो अपने ताऊजी और ताईजी के पास में विशाखापट्टनम जाते हैं अपनी मम्मी के साथ। उनके ताऊजी और ताईजी वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल स्टाफ थे, तो उन्हें बहुत ही पुराने क्वार्टर्स अलॉट हुए थे। आरव विशाखापट्टनम पहुँच के बहुत खुश होता है। वो 5-6 दिन वहाँ नए दोस्त बनाता है, उनके साथ खेलता है। एक दिन आरव जब अपने नए दोस्तों के साथ खेल करके रात को बहुत लेट घर जा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक औरत जिसने ब्लैक फटी हुई साड़ी पहनी है, उसके पूरे बाल एशेस से भरे हुए हैं और चेहरा एकदम जला हुआ है। बहुत दूर से आरव को देख करके स्माइल पास कर रही होती है और आरव उसको देख करके बहुत डर जाता है। वो भाग करके अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो घर जाता है वो ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचता और भूल जाता है। अगले ही दिन दोपहर में जब वो रूम में सो रहा था, तो उसको लगता है कि उसके पीठ में कुछ बहुत गर्म लगा है, मानो किसी ने धुनी जलाया है। उसे बहुत दर्द होता है और जब वो उठ करके अपने आसपास में देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब बच्चा है, वो उतना नहीं सोचता है, तो वो सोचता है कि शायद उसका ही कुछ वहम होगा या कुछ भी। फिर उसी रात को जब वो सो रहा था, तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसको गोदी में उठा करके लेके गया है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आरव को स्लीप वॉकिंग की कोई भी आदत नहीं है। आरव की मम्मी उठती हैं और देखती हैं कि आरव उनके पास में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और डर करके आरव के ताऊजी ताईजी को उठाती हैं, बोलती हैं कि हमें आरव को ढूंढना होगा। वो पूरे घर में आरव को ढूंढते हैं, लेकिन आरव कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान होकर बाहर जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि आरव गार्डन में सो रहा था। अब उसकी मम्मी बहुत डर जाती है कि आरव ने आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतना छोटा बच्चा जो कभी स्लीप वॉकिंग नहीं करता है, वो पूरा गेट सब खोल करके बाहर गार्डन में कैसे गया। आरव के ताऊजी ताईजी भी बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सब यही सोचते हैं कि शायद रात को आरव मस्ती करता हुआ बाहर गार्डन में चला गया। फिर नेक्स्ट दिन दोपहर में वो सो रहा होता है। आरव एसी रूम में सो रहा था, मगर उसे ऐसा लगता है जैसे पूरे रूम में आग लगी है और उसे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। वो उठने की कोशिश करता है, मगर वो उठ नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि उसके पाँव किसी ने बहुत कस करके पकड़े हैं, उसके हाथ बहुत कस करके पकड़े हैं। वो जैसे जैसे मुश्किल से बहुत ज़ोर से अपनी मम्मी को आवाज़ मारता है। उसकी मम्मी और ताईजी भाग करके आते हैं और वो आरव को ऐसे देख करके बहुत डर जाते हैं। अब आरव बहुत तेज़ रो करके उन्हें सब बात बताता है कि कैसे उसे वो औरत दिखी और उस दिन के बाद उसके साथ ये सब हो रहा है, और कब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके किसी ने हाथ पाँव बहुत कस करके पकड़े हैं। ताईजी आरव के ताऊजी को फ़ोन करती हैं और वो सब बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ये सब नॉर्मल नहीं है।
उसी दिन आरव के ताऊजी शाम को एक बूढ़े वॉचमैन के पास जाते हैं जो बहुत सालों से वहाँ था, और उन्हें वो जाकर के बताते हैं कि आरव के साथ क्या क्या हो रहा है। तब वो वॉचमैन बताता है कि आज से 20 साल पहले विमला नाम की एक औरत थी, और वो विमला उनके पास वाले क्वार्टर में ही रहती थी। एक दिन उसका हस्बैंड और उसका 8 साल का बच्चा मार्केट गए। विमला किचन में उनके लिए खाना बना रही थी और सडनली आग लग जाती है, जिससे विमला की वहीं मौत हो जाती है। उसी दिन से उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और शायद उसने आरव को अपना बच्चा समझा और शायद वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सब सुनकर आरव के ताऊजी बहुत डर जाते हैं। आरव के ताऊजी अपने गुरुजी को बुलवा कर घर में हवन करवाते हैं और आरव को ताबीज़ पहनवाते हैं। उसके बाद आरव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आरव कुछ दिन और वहाँ रुकते हैं और फिर अपने गांव चले जाते हैं। आज आरव 28 ईयर्स के हैं और दिल्ली रहते हैं। आज भी उन्हें स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, मगर ये इंसिडेंट्स आज भी उनके दिल में नाइटमेयर के जैसा बसा है। वो कितना भी चाहें मगर भुला नहीं पाते हैं। So yeah, that's it guys. If you like my story, then please like this video and do subscribe to my channel. Thank you so much.